तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला में। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी से। और मैंने एनसीईआरटी के या किसी भी अन्य बुक के लिए मैंने दो वीडियो बेसिक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लेना। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, लिंक को डाल देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक को मैं डाल दूँगा। उससे पहले आप देख लेना, थोड़ा सा उसे समझ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। और साथ साथ में मैं ये कोशिश करूँगा एक्सरसाइज के दौरान कि आपको वो चीज़ बताता चलूँ। ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिगोमेट्री का ट्रिगो है ना, ट्रिगो का जो है 8। ठीक है। एक्सरसाइज हम 8 का 8.1 करने जा रहे हैं। ठीक है। तो 8.1 कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिजिटली प्रिंट कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक समकोण है, कोई एक क्या है, समकोण है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, चलो मैं बना लेता हूँ। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है कि बी कोण जो है कितना है, समकोण है, यानी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। और ए बी जो है क्या है, 24 है। और आपका क्या है, बी सी जो है 7 है। तो मान ज्ञात करें। तो पहला क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साइन ए। ठीक है, कॉस ए। दूसरा क्या ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है। जहां पे क्या है, आप देख क्वेश्चन में यहाँ प्रिंट कर रखा हूं मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जहां। ठीक है। जहां ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 और कोण बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां से आगे कंटिन्यू करने से पहले आप क्या करेंगे कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो के जो है बेसिक वीडियो जो मैंने डाल रखा है बेसिक्स में, ठीक है, प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के देख सकते हो। और मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो वहां से आप देख लोगे, उस लिंक के थ्रू जाकर के आप उस वीडियो को देख लोगे। अगर वो नहीं पता लगता है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट खोलोगे, वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स लिखा होगा, उसमें आप देखना त्रिकोणमिति का दो टॉपिक्स बनाया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो देख लेना। तो हम साथ साथ में कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाते हुए चल। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखो क्या है कि साइन, क्या है, साइन ए कोस ए सी एन और साइन सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो थीटा है वो ए और क्या कर रहा है, सी में डील कर रहा है। क्या है, ए और सी में डील कर रहा है, यानी थीटा जो है प्लेस हो रहा है ए और सी में हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखने चले तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो कुछ भी करने से पहले मेरे आइडियोलॉजी से चलो, यानी मेरे ढंग से चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम देखें तो आपको पता है कि ये क्या होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, आपका लंब होता है। अब देखो यहाँ पे कोई मिसिंग है क्या, हाँ मिसिंग, यहाँ पे क्या है, कर्ण मिसिंग है। कर्ण क्या है, मिसिंग है, नहीं पता है हमें। तो हम कर्ण को पहले निकाल लेते हैं, ये सारे सॉल्व करने से पहले हम कर्ण को निकाल लेते हैं। तो चलो कर्ण का फॉर्मूला बताना झट से, याद है, नहीं है तो याद कर लेना। ठीक है। क्या होता है, लंब का स्क्वायर माइनस, सॉरी, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। रूट अंडर कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लंब का वैल्यू मालूम है, आधार का वैल्यू मालूम है। ठीक है। अब देखो ये चीज तुम याद रखोगे कि लंब को हम लोग क्या बोलते थे, लंब को हम लोग क्या बोलते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लंब को हम लोग क्या बोलते थे, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे। ठीक है। और आधार को हम लोग क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। और कर्ण को क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस बोलते थे, एच से डोनेट करते थे। तो ये आप साथ में याद रखोगे, है ना। तो अब ये करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे, ये क्या है, ये मेरा लंब है, इसको हम पी लिख ले। ये मेरा आधार है, इसको बी लिख लेते हैं। ठीक है। और एच हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलो ठीक है। अब बोलोगे कर्ण क्यों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, जिससे हमें कर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने त्रिभुज पे बना रखा है, ट्रायंगल पे बना रखा है, उस वीडियो को आप जाकर के देख लोगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक उसको डाल दूंगा। ठीक है। ये यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगा। तो चलते हैं, तो अब यहाँ पे निकाल लो। आप तो क्या हो गया, आप लंब का रख लो। ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 4 का 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वर्ग निकालने आता ही होगा, 24 का कर दो तो क्या होता है 5 6 5 7 6 होता है, और 7 का 7 से करोगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो 1 से लेकर के आप 20 तक का ना थोड़ा सा आप वर्ग निकाल लोगे, ठीक है, सेपरेट कर लोगे, मल्टीप्लाई करते जाना सेम को सेम से, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 7 6 प्लस 4 9। अब देखो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा ना, 625 हो जाएगा। तो 625 का आप देखो, अब इसको क्या करना है ना, अब वर्गमूल इसका निकालना, तो क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे हम, ठीक है ना, जिससे हम क्या करें कि उसी से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो बाबू, वर्ग निकालने के लिए एक ट्रिक है, सिंपल सा, ये याद कर लेना, वर्ग निकालने का सबसे अच्छा वे है, अगर 5 का निकालते हो तो क्या होगा 25, 15 का निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अब बताओ, मैंने लिख दिया 225, ठीक है। अब 25 का लिखो, ये कितना हो जाएगा 625, 35 का लिखो कितना हो जाएगा 1225। बोले सर ये सही है, हाँ 100% सही है। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करना, क्या करना है कि जो संख्या 5 का जो है ना 5, तो 5 का 25 लिख दो। अब ये क्या है 1, तो 1 को उसकी बड़ी संख्या से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1 को 2 से करोगे 2, समझ रहे बात। तो उसी तरह से मैंने 25 लिखा, तो 25 का 5 का 5 कितना होता है स्क्वायर 25, 2 से कितना को बड़ा संख्या, 2 से एक बड़ा संख्या कौन है 3, 3 को कितना करोगे 6, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या है 5 का 5, अगर किसी संख्या के अंदर अंत में, किसी संख्या के अंत में, ठीक है 5 है मल्टीप्लाई के रूप में, तो क्या करोगे 5 को 25 लिख दोगे और उस संख्या से बड़ी एक संख्या को मल्टीप्लाई करके वहां लिख दोगे, ठीक है। तो अब जरा बताओ 45 का कितना हो जाएगा, बताओ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा बताने में, कितना हो जाएगा, हाँ 25, ये 4 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, है ना, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अभी बताओ, अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया कि कुछ नहीं करो, कोई संख्या है उसको ले लो और उसको आगे वाला ये देखो, मैं 25 ले लिया तो इसको क्या करूंगा 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 25, और इसको 2 है तो इसके पहले आगे वाली संख्या क्या है 3 है, एक जोड़ने पर 3, 3 दूना क्या हो जाएगा 625, तो इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख लो 25 लिख लो, और यहाँ पे जो करना आपने लिखा था एस लिखा था, यहाँ पे भी क्या कर लो 25। अब मेरा कहानी स्टार्ट होता है। अब तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा होता है क्या चीज है। तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं बोलूंगा कि वीडियो देख लो, ठीक है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, साइन और कॉस में लिख लेता हूं, ठीक है। साइन कॉस मैंने लिख लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे क्या होता है कर्म होता है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्म होता है ना। लंब को क्या लिखते हैं P, कर्म को क्या लिखते हैं H, आधार को क्या लिखते हैं B और H। अब देखो मैंने क्या बताया था, उस वीडियो को देखोगे तो मैंने बताया था कि देखो बाबू थीटा चेंज होता है, थीटा अपना स्थान क्या चेंज करता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ एक ले चलता हूँ, तो मेरा त्रिभुज ये था, तो इसमें एक जगह पे ये थीटा बना, थीटा बना है। अब देखो थीटा है तो मैंने क्या बताया था कि क्या करो, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा कि आधार क्या होगा लंब क्या होगा, थीटा के सामने टॉर्च मारो, तो थीटा के सामने आप टॉर्च मारे हो तो सामने लाइट जाएगा सामने, तो ये आधार क्या हो जाएगा आपका भी लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये लंब क्या हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। और हमेशा कर्म याद रखो, कर्म इंटरचेंज नहीं होगा, कर्म क्या होगा इंटरचेंज नहीं होगा, कर्म क्या अपने जगह पे रहेगा। अब देखो उठाओ वैल्यू रखो, साइन, तो साइन तुम्हारा क्या था बाबू ए, यहां से इसको चेंज कर दो ए, ठीक है। कॉस भी क्या था ए, इसको चेंज नहीं करना है आपको, ये चीज रहना है। अब देखो तुम्हारा पी क्या है लंब, ये P है और ये आपका क्या है B है और ये H है ना। तो रख दो आप 7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 25 और क्या हो गया और 24 डिवाइडेड बाई 25, क्लियर है। तो इसी तरह से अब देखो क्या हो गया साइन C और कॉस C बराबर क्या होगा सेम चीज। अब क्या होगा C बराबर बाबू C, इसको मिटा लो यहाँ पे रखो, क्या चेंज हुआ यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आधार यानी क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, बस इंटरचेंज कर दो। तो साइन बराबर क्या होता था अभी लंब बटे कर्म, लंब देखो कितना है 24, कर्म कितना है 25, कॉस सी, तो देखो आधार बटे क्या है कर्म, आधार बटे कर्म, हाँ आधार बटे कर्म बोल के पढ़ते रहो है ना,
आधार बोलोगे ना, जैसे आप खुद से रिकॉल करोगे एक चीज को, रिकॉल करते रहोगे ना तो वो याद होते जाएगा। तो जब भी आप बनाओ ना किसी भी वीडियो से कहीं भी बनाओ, या वीडियो देख करके बना रहे हो या बिना देखे बना रहे हो, तो रिकॉल करते रहो उस चीज को। तो आधार क्या है मेरा, आधार मेरा 7 हो गया और क्या हो गया 25 हो गया, दैट इज आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में, ठीक है, आकृति यानी फिगर में 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, साथ साथ में, या फिर आप अपने बुक खोल लेना, आप बुक से देख भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकृति क्या था, यहाँ पे p था और यहाँ पे क्या था, q था और यहाँ पे r था। ये 12 है और ये क्या है 13 है। ठीक है, चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 10p, क्या बाबू 10p माइनस कॉट आर बराबर 1। चलो ठीक है, अब ये करता है तो क्या है इसका, हम ये देखते हैं। तो पहले समझो कि क्या निकलना है, p और ये 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमको क्या पर मालूम होना चाहिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो तो बाबू tan थीटा बराबर क्या था, बताओगे, लंब बटे क्या था, आधार। हाँ, और cot थीटा बराबर क्या था तुम्हारा, आधार डिवाइडेड बाय लंब, आधार डिवाइडेड बाय लंब था। अब देखो आधार, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरा थीटा, तो क्या है थीटा बराबर, पहले p देखते हैं, क्या देखते हैं p। ठीक है, तो p देखते हैं, तो मेरा p ये है, पहले देखो p है और r है, p और क्या r, यानी ये थीटा बनेगा एक बार, ये थीटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड हो गया मेरा कि q जो है क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे कोण क्या है, कोण जो है मेरा p है, कोण क्या है q है और कोण r है। अब वेरिएबल जो है वेरी कर रहा है थीटा, वो p और r को बीच कर रहा है, तो q मेरा क्या हो गया, मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप निकालोगे कि 90 डिग्री मेरा निकल गया। अब इस चीज को मिटा दो, तो ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, मेरा कर्ण होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये क्या है, मेरा लंब है। ठीक है, अभी के लिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं, अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं ये चीज। अब देखो ये 13 है, ये 12 है। ठीक है, 12 और 13 है, तो क्या निकालना है, लंब है, कर्ण है, आधार निकालना है। तो फट से निकालो, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कॉल लिख दूंगा, तो रूट अंडर कर दो, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो 169 हो जाएगा, 12 को 12 करो क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। अब 25 का क्या होता है, 5 होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 5, ये 5 रख लो। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होता है। अब देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे क्या बाबू p है, तो यहाँ थीटा रखो, रखोगे ना, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा लंब, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आधार बन जाएगा। तो देखो लंब बटे आधार रखो, यहाँ पे लंब बटे आधार 5 12। ठीक है, इंटरचेंज फिर कर दो। अब कोट के लिए क्या है, कोट के लिए देखो, कोट थीटा है ना, थीटा की जगह आर पे रख दो, थीटा को उठाओ यहाँ से यहाँ रखो। अब देखो ये क्या तुम्हारा बन जाएगा लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार रखो। तो आधार कितना मेरा 5 और लंब कितना हो गया मेरा 12। अब माइनस कर दो ना, तो क्या था तुम्हारा 10p माइनस कॉट आर बराबर वाट। तो 10p का मान कितना था बबू 5/12, और कॉट का भी क्या है 5/12, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया बात, नहीं समझ में आया फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या करा ना कि थीटा को p से रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले तो आपको ना पाइथागोरस का प्रमेय याद होना चाहिए, तो आप जरूर से जरूर वो वीडियो देख लेना, त्रिभुज का भी देख लेना और त्रिकोणमिति का जो बेसिक्स है वो देख लेना, उसमें मैंने ड्राइव किया है कैसे कैसे क्या ये करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस में ये क्या होता है कि अगर हम लेके चले कि आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा था, जो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 और 13 है। ठीक है, तो 12 13 में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आता भी होगा और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने क्या करा कि पहले थीटा यहाँ रखा, p के पास थीटा रखा, तो ये मेरा लंब हो गया था और ये मेरा क्या हो गया था आधार हो गया था।
तो लंब बटे आधार रख दिया मैंने। और ठीक उसी तरह से देखो cot थीटा की जगह पे क्या रखा मैंने, r रखा, तो r को यहाँ रखा थीटा की जगह, तो यहाँ टॉर्च बार, तो ये क्या हो गया मेरा लंब, और ये मेरा क्या हो गया आधार। तो आधार बटे, देखो आधार बटे लंब होता है आधार और लंब। अब 10p माइनस cot r कर दो तो क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12। कहने का चीज क्या है कि ये क्या समझ लो, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझो, 5/12 एक मतलब मोहन, मान लो 1 रुपया, 5/12 बराबर मान लो 1 रुपया, और 5/12 बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपया था, 1 रुपया तुमने किसी को दे दिया, माइनस मतलब दे दिया, तो कितना रुपया बचेगा आपके पास, 0। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दो। चलिए ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, ठीक है मैं यहाँ प्रिंट कर रखा हूं, देख लेना आप। तो लिख क्या कह रहा है कि यदि साइन, साइन ठीक है क्या बोला, साइन, साइन ए बराबर क्या है मेरा 3/4 है, 3/4 है, तो क्या कह रहा है cos ए, ठीक है, और tan ए बराबर व्हाट, ठीक है क्या होगा, चलो फटाक से एक त्रिभुज बना लो, बना लिए, ठीक है। तो मान लो कि त्रिभुज एबीसी है ना, मान लो एबीसी, आप जैसे रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ए रख सकते हो और इसको सी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं दोनों करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने ए रख लिया, बी रख लिया और सी रख लिया, डजेंट मैटर कि आप ए कहाँ रख रहे हो, सी क्या रख रहे हो। तो देखो वेरी कर क्या रहा है कि आपका साइन ए यानी थीटा क्या होगा, ए की जगह पे होगा। चलो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया 90 डिग्री रख लिया, मैंने इसको भी 90 रख लिया, आप सी भी यहाँ रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बोला कि साइन बराबर क्या है, π/3/4 है, तो 3/4 है, तो ध्यान से देखो साइन बराबर क्या है, साइन, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या था बाबू, लंब बटे क्या था, कर्ण था कि नहीं था बराबर 3/4, यानी यहां से मिल गया ना कि मेरा लंब क्या है बाबू, लंब जो है 3 के बराबर है, और जो आपका क्या है कर्ण जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, कर्ण किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो आप क्या मानोगे, यहां मानोगे थीटा या यहां मान लोगे थीटा, ठीक है। तो इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। अगर इसके सामने वाले मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। चलो ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो आप जहां रखना है रखो, मैं यहाँ पे रख देता हूं 3 और ये कर्ण है 4। चलो फिर से अब क्या निकालना है, आधार निकालना है, इसमें भी आधार, इसमें भी क्या निकालना है, आधार ही निकालना है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो चलो फट से निकालो। आधार बराबर क्या था, अभी मैंने कुछ देर पहले लगता है फॉर्मूला लिखा था, मैंने क्या लिखा था, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी वर्ग, तो क्या है कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 3 3 का करो 9, तो कितना हो गया बाबू, करो ठीक है। तो 16 में से घटाओ 9, तो क्या हो जाएगा, हाँ √7 हो जाएगा, ठीक है, √7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो है आधार √7, ये भी √7। अब चलो बात क्लियर है, कहीं पे रखो, तो cos ए बराबर क्या होता है बताओ, cos बराबर क्या होता है आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, आधार का मान कितना आया था √7 डिवाइडेड बाय कर्ण का क्या था 4, और उसी तरह से tan का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लंब डिवाइडेड बाय कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब तुम्हारा कितना है 3, और सॉरी लंब, और tan थीटा बराबर क्या था, tan ए बराबर क्या है लंब बटे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार रखोगे तो लंब क्या है तुम्हारा था, लंब तुम्हारा 3 और आधार क्या था √7, ठीक है। तो एक बार देखो क्या है कि जब नया नया आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा, इशू आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए घबराना नहीं, जब जब आप करोगे लगातार करते जाओगे तो ये चीज़ होते जाएगा, आसान होते जाएगा। और अगर आप तक, ठीक है, आप अगर आपने अब तक अपना चैनल को लाइक नहीं किया, अपना पाठशाला को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, ठीक है। हर बच्चों को बोलो
जो आपसे आपके साथ पढ़ते हैं या जो आपके रिलेटिव है उनको बोलो कि अपना चैनल पर, अपना जो चैनल है अपना पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर लो, मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। कोई पैसा तो लगने वाला है नहीं, मैं पैसा नहीं मांग रहा, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब दो, लाइक दो और थोड़ा कमेंट भी देते जाओ कि सर हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ाओ या थोड़ा स्लो पढ़ाओ या कुछ ऐसा टॉपिक दे दो। साथ ही साथ मैं क्या सोच रहा था कि आप क्या करोगे कि मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ, ये नंबर शेयर कर देता हूँ, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस पे आप अपना क्वेश्चन भेजना, मैं क्या करूँगा कि सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली मैं उस चीज़ का वीडियो का उस क्वेश्चन का 9th 10th या इंटर का है उस क्वेश्चन का जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा, मेरे पास टाइम रहेगा, मैं उसका आंसर बना करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना, इजी वे में समझा करके मैं मेंशन करके डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर से एक बार क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसे इरेज कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, मैंने इरेज कर लिया है और स्माइल के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा हंसने से क्या होता है ना कि जो भी निगेटिव एनर्जी है वो तुम्हारा भाग जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा स्माइल करते रहता हूँ, दुख हो या सुख हो हंसते रहो। दुश्मन को ये पता लगना चाहिए, ये नहीं पता लगना चाहिए, मतलब दुश्मन को ये पता नहीं लगने दो कि तुम दुखी हो, ठीक है। खुद को पता रहने दो कि तुम दुखी हो, ठीक है। और बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो हर कोई डालता है, तो यार जहाँ तक मैं बोलूँ ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत आपको खुद से लेना चाहिए, ठीक है। कोई और बोलेगा आप क्या करोगे, जैसे मैं बोलूँगा कि भाई तू पर तू कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, उस समय तो लगेगा कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, बट वो क्या होगा ना, वो आग कुछ देर के लिए जलेगी। दूसरा का मोटिवेशन कागज़ की आग होती है, ठीक है। किसी दूसरे के मोटिवेशन कागज़ की आग होती है, ठीक है। और जब खुद का मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करोगे ना तो वो ज्वालामुखी हो जाएगी। अब देखो कौन सा आग तुम्हें चाहिए, ज्वालामुखी वाला आग चाहिए या कागज़ वाली आग चाहिए, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा मोटिवेशनल वर्ड है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलोगे आर्यन सर आप तो यहाँ पे ज्ञान ही देने लगे, ज्ञान देते देते प्रवचन देने लगे। चलो आते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, डिजिटल प्रिंट कर दूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या था वो चीज मैं लिख लेता हूँ, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा क्या हुआ, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। 13/12 का सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय क्या करिए, अनुपात का परिवर्तन करिए। यानी कहने का सेंस क्या है कि जितना था साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था, और क्या क्या था बाबू बताओ, हाँ ये कॉसेक थीटा था, सेक थीटा था और कॉट थीटा था। तो सब का निकालो, तो ये तो दिया हुआ है तो इसको तुमको छोड़ देना है। अब देखो मैं रुकता हूं ना तो ये भी मत सोचना कि आर्यन सर को आ नहीं रहा है, ठीक है। मैं रुक जाता हूँ ताकि तुम बोलो इस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो उस समय आप रिपीट कर लो क्या होता है, क्या होता है, मैं, है ना। तो चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, चलो खटाक से करो ड्रॉ, ए बी सी, क्योंकि हम लोग ज्यादा एबीसी पढ़े हैं, इसको 90 डिग्री रख लो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ इसका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, बताइए क्या होता है, हम पूछ रहे हैं, चलो लाइन से लिख लेते हैं ना तो समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा बबुआ होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण डिवाइडेड बाय लंब। इसी तरह से कोस थीटा बराबर होता है लंब के भाई को चाहिए आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। और ठीक इसका उल्टा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो बोलोगे कि सर ये क्या लिखवा दिया, उल्टा मतलब अपोजिट, क्या हो जाता है सेक थीटा, उल्टा करो पटको इसको उठा के आधार हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है मेरा लास्ट, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या होगा कोट थीटा, उल्टो इसको आधार बटे लंब। सबसे आसान है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने निकाला सेक थीटा बराबर क्या, 13 डिवाइडेड बाई 12, अंश 13 हर 12, तो देखो सेक थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर लिख लो, नहीं समझ में आ रहा यहाँ लिखो 13, एक लंबा सा लाइन खींच दो, 12 बराबर कर दो, कर्ण कितना है बुआ 13, कर्ण इन्हें रख लोगे, हाँ कर्ण रख लेना यहीं पे, आधार कितना है 12, ठीक ना। हमको याद है कि इसका 5 होता है, ठीक ना, इसका क्या होता है 5 होता है, लंब क्या होगा 5, देखो कैसे होता है लंब बराबर 5,
एक क्या है ना कि 3 4 जो पाइथागोरस नंबर कहा जाता है, यानी कहने के सेंस क्या है कि जब आप 5 का वर्ग 12 का वर्ग का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर होगा। तो वैसे ही 3 4 है, तो आप मुझे ना कमेंट में कर देना कि कौन कौन सा वो है त्रिकोणमितीय नंबर। मतलब त्रिकोणमितीय मीन्स कहने का मीन्स क्या है, पाइथागोरस जो नंबर्स है वो कौन कौन है आप बताना, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि अगर मेरा 5 12 है तो ये क्या होगा 13 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से और भी नंबर्स है, तो उसका आप उस मान को उस वैल्यू को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और थोड़ा लाइक देना, ठीक है ना, वॉच करके लाइक देना मत भूलना भाई। लाइक देने से क्या होगा ना कि लगेगा व्यूअर्स को कि हाँ ये चीज देखा गया है और ये चीज बढ़ रहा है। तो लाइक देना, जितना जल्दी लाइक दोगे, जितना ज्यादा लाइक दोगे उतना जल्दी जल्दी वीडियो में डालते जाऊंगा कल। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि ये 5 कैसा आया। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था मेरा, लंब का स्क्वायर, और क्या था आधार का स्क्वायर। चलो फट से मैं भागता हूँ, आधार का स्क्वायर था, है ना। थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो ये मैंने, अब देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे लंब निकालना था। लंब निकालना था ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, लंब निकालना था। मैं इससे मिटा लेता हूँ। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर फट से लिखो, रूट अंदर क्या हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर आप लिख लेना, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर लिख लोगे तो यहाँ पे लंब, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटेगा स्क्रीन, तो मैं यहाँ जाता हूँ। तो क्या है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या था 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर कर दो तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 कर लेना आप, ठीक है। मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 25, क्या बच गया 5, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो नंबर है इसको हम लोग पाइथागोरस नंबर भी कहते हैं। ऐसे तो 2 4 वैल्यूज है, तो आप गूगल कर लो, सर्च कर लो और वो वैल्यू कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और वो हमेशा याद करके रखना, ठीक है, वो काम आएगी, है ना। तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैल्यू पुट करो, ये तुम्हारा 5 मिल गया ना, लंब बराबर क्या मिल गया तुम्हारा 5 मिल गया। अब सब रख दो, जहां जहां है ना सब रख दो, बस पुट करना है। आई थिंक आप पुट कर लोगे। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ लंब कितना है 5 13, कॉस का क्या था 12 13, ठीक है। और टेन का क्या था 5 12, है ना। देखो लंब बटे धार, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे लिखो 13 5, ठीक है। ये तो दिया हुआ ही है और इसका उल्टा कर दो, है ना 12 बटे 5, ये होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। क्लियर। तो आप ये चीज याद कर लेना। फिर से एक बार रिपीट, आप ये कमेंट में करोगे कि पाइथागोरस नंबर्स कौन कौन से होते हैं।